तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग को पसंद आएगी। आज हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, हमने एक अच्छी क्वालिटी का पेठा लिया है। उसको अच्छे तरीके के साफ़ करने के बाद उसको हम इस तरह से डके करके उसको कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम एक बर्तन के अंदर इसको जो है वो डाल लेंगे। उसी के अंदर हम इसको जो है वो पकने के लिए रख देंगे। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, इसको आप जो है वो जब ये पेठा जो है वो गल जाएगा, इसके अंदर आप जो है वो मदानी के साथ जो है इसको आप इस तरीके के साथ जो है वो मदने की मदद से जो आप नरम कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। हमारे पास तकरीबन 3 किलो के पास जो पेठा था और हमने उसके अंदर 1 कप जो है वो चीनी का डाला है और हम आधे कप से ज़्यादा जो उसके अंदर देसी घी ऐड कर रहे हैं। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप उसके अंदर जो डालडा वगैरह कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम सब्ज़ इलायची डालेंगे। उसके बाद जो है हम इसके अंदर डालेंगे दूध जो है ना वो आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है। हमने आधा कप दूध लिया है, उसके अंदर हमने बादाम भी डाले हुए थे। तो सूखा दूध जो आपने इस्तेमाल करना है, इसको हमने अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है और कुछ देर के लिए हम जो इसको पकाएंगे। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, माशाल्लाह से हमारा जो हलवा वो हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से आपने जो इसको हिलाते रहना है। आपने जो है ना इसको आग के ऊपर छोड़ नहीं देना, नहीं तो ये आपका जो हलवा है वो जो इसके नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। आपने जो चमचे की मदद से इसको हिलाते रहना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दूध। 1 कप हमने दूध लिया है, तकरीबन जो हमारा 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है और देखेंगे बिल्कुल ब्राउन कलर का जो है वो हमारा हलवा बनकर बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। उसके बाद हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। बादाम की आप गार्निश उसके ऊपर कर सकते हैं या मूंगफली या जो है पिस्ता वगैरह की। तो उसके बाद जो है इसको आप ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसका टेस्ट माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म का होता है। आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।